दिया धर लियो सर यही बना दो आप, मैं जब देख लूंगा अगर बनने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बनवा दूंगा। Yes, good evening students. Yes. Good evening, sir. How is the sun? Yes, how is the Josh? Down? Low or high? Yes, sir. But how is the Josh? Just Both are, sir. Hi, sir. High, okay. Ramda is always in high Josh. But about rest? धीरे धीरे आ रहा है सर जोश. Okay. लग रहा है इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं. सर लगी नहीं लगे बीटेक कर रहे हैं. क्यों? बिल्कुल. Missing the college life? Yes, sir. Okay. Oh, in that area I can't help you. Yeah, sir, right. कॉलेज लाइफ तो सर मिस हो ही रही है. जो साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है वो भी एक अलग से होती है ना. वो भी कोई नॉलेज नहीं है इसकी. Although I'm trying my best to impart you with that knowledge, with that PPTs. Yes, sir, but only theoretical knowledge और ऐसे फोन से नहीं हो पाता. Yes, I know. I know that. So एक तो लास्ट में आपकी अटेंडेंस हर बार रह जाती. अच्छा आज तो वो डिस्कनेक्ट हो गया, तार हिल गया नीचे से, लैन केबल हट गया. ओके. अच्छा. तो एकदम वो कट हो गया. कोई बात नहीं, आई विल मार्क योर अटेंडेंस फॉर दैट. बट बिफोर प्रोसीडिंग वी हैव स्टूडेंट्स. जितेंद्र राणा. जितेंद्र नहीं आया? जितेंद्र नहीं है आज क्लास में?
अभी No, sir. तक तो नहीं आया। Okay, please ask him. और कौन था आज? गौरव कुमार। Anyone else? सर अटेंडेंस तो मेरी भी रहेगी थी तभी 2 बजे नहीं, वाली। अटेंडेंस का नहीं। आई एम आस्किंग फॉर द पीपीटी। किसका टर्न है? अच्छा। You students are not taking it seriously. Okay. जिन बच्चों ने पीपीटी दी है वो बहुत एंथुसियाज्म में दी है, उन्होंने बहुत अच्छी पीपीटीज उन्होंने बनाई है, एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, बट other students are not adhering to the guidelines. क्या किया जाए इनके लिए? आप बताओ क्या करें? हम्म। सबसे बेस्ट दी है आशीष ने अब तक। पीपीटी सबसे बेस्ट थी आशीष की। ओके, अंकित एंड आशीष गुड। हिमांशु पंडिया वाज आल्सो गुड। गौरव वेरी गुड। अभिषेक एंड आकाश आल्सो गुड, बट आशीष एंड अंकित ओके, इनकी सबसे अच्छी है पीपीटी। ओके, यस। जितेंद्र नॉट येट कम। यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनी क्वेरी regarding MCQs, regarding your PPTs, regarding your course? Hmm? Any other? This is one-to-one interaction class. Okay, हम आज कुछ पढ़ेंगे नहीं, ठीक है? Just we will discuss some issues. If some issues are you are facing, you can share with me. And I will try to give you the best solution for that as per my experience. Okay. Yes, Jitendra has come. Yes, Jitendra. Roll number 23, Jitendra Rana. Jitendra Rana. Can you hear me, Jitendra? Yes, Jitendra. Can you hear me? जितेंद्र रोल नंबर 23 सुन पा रहे हैं? जितेंद्र राणा रोल नंबर 23। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आ रही। आपकी आवाज बिल्कुल। फिर ये बोल क्यों नहीं रहा है आ रही जितेंद्र? सर आवाज। सर ज्वाइन करके कहीं चला गया होगा थोड़ी देर के लिए। एक बार इसको पूछिए जरा। ओके सर। ओके,
Yes. Okay. So how many of you are planning for MBA after your BTech? बताइए। Yes. आवाज आ रही है मेरी? प्लीज रिप्लाई कीजिए। हाँ सर आवाज। Okay. यस सर। So anyone is planning for MBA? Anyone? किसी को MBA नहीं करना है? Janice is planning. Okay. हाँ सर। हाँ हेलो 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 Yes हेलो जितेंद्र। हाँ क्या कर रहे थे आप? हेलो। इतनी देर हो गई आपको बात करते हुए and you are क्या not मेरा खराब हो गया क्या? today is your PPT. सर हेलो। हाँ yes hello. क्या हो गया? राणा भाई आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। हेलो हेलो हेलो। Your आ रही है voice भाई। is audible. हाँ सर सर आ गया आ गया आ गया आ गया सर। हाँ सर बताओ सर। Today हाँ is सर your पहली PPT's turn. अच्छा सर मैं जरा सर लैपटॉप से लॉगिन करूं? हाँ you can do that. सर ठीक है सर मैं अभी ऑनलाइन रह के सर लैपटॉप से आ रहा हूँ। ठीक है सर दूसरे उसी नाम से आ गया सर। स्विच ऑन कर रहा हूँ सर लैपटॉप को। So Janice Kumar. Janice is planning for MBA. Very good. Which ठीक है मैं कर specialization you want to pursue? Yes. Marketing, HR, finance. Marketing. Okay, marketing. The marketing. Yes, absolutely. Very good. So I think the persons who have a goal preset before proceeding for that is much more comfortable in life. आपका एक vision होना चाहिए, goal होना चाहिए, and you should have perseverance towards that goal. If you want to succeed in your life, you should have a goal. मैं आपको example देता हूँ. If a student is appearing for 10th board, उसके पास एक goal है, objective है. एक वो अर्जुन की आंख वाला जो हम देते हैं ना, कि अर्जुन की जो डेडिकेशन थी कि भाई मुझे वो जो उसको पानी में देख के ऊपर वो तीर चलाने वाला जो उसका अर्जुन अवार्ड हम देखते हो, आपने देखा होगा अर्जुन अवार्ड जो मिलता है, तो उसका यस एक सर। लक्ष्य एक पे एकाग्रता थी. सो इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ, यू वांट टू एक्सेल इन योर करियर, आपको एकमात्र मम्मी उद्देश्य होना मम्मी चाहिए. मेरी वो कॉपी का है जो मैंने ये अपने एंड फॉर दैट यू शुड हैव अ फिक्स्ड गोल फॉर दैट. उसके लिए क्या करें? जैसे जेनिस ने कहा ही हैज टू डू एन एमबीए टू इन मार्केटिंग. सो ही इज प्री प्लान्ड कि उसने बीटेक किया, फिर नाउ गोइंग फॉर एमबीए. 10वीं वाले जो मैं बच्चे की आपको दे रहा था, एक जो आपको एग्जांपल दे रहा था, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, आई हैव टू पास इन 10th हाँ class बस। board examinations and I have to obtain मान लो 80% marks, and is continuously preparing all his 5 subjects thoroughly so that he can cumulatively score 80 plus marks. Okay, तो वो स्कोर कर लेगा, ऐसा कोई डाउट नहीं है. सिमिलरली आप अपने करियर में एक ऑब्जेक्टिव बनाइए और एक डेडिकेटेड पाथ बनाइए, उसी पे चलना है, एंड यू हैव टू अचीव दैट थिंग डेफिनेटली इन कोर्स ऑफ अ टाइम, नॉट इन अ सडन. कहते हैं ना, रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे. धीरे 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 यू विल अचीव दैट थिंग. ओके, सो मैं एक छोटा सा केस स्टडी आज करना चाह रहा था बच्चों के साथ. ठीक है, मैं ये कह रहा था, अगर आपको मान लीजिए आपको एक टास्क दिया जाए फॉर मैनेजिंग अ स्कूल. फॉरगेट यार। ठीक है, आर यू लिसनिंग? यस सर। अगर आपको आप सबको सब एक चीज को समझिए और अपने व्यूज दीजिए. इफ यू आर गिवन अ टास्क टू मैनेज अ स्कूल, एक स्कूल है 8th क्लास तक का मान लो, एंड आपको दिया जाए कि स्कूल की बिल्डिंग आपके पास है, ये लो जी सर, यू हैव फंड्स विद यू,
लेकिन स्टाफ नहीं है उसके अंदर, कुछ भी स्टाफ नहीं है, नो वन, कोई भी स्टाफ नहीं है। बिल्डिंग है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए वो है, नहीं आर ना तो एल आपके पास बच्चे हैं वहां पे पढ़ने वाले, ना आपके पास 843। फैकल्टी है। अभी आपको इस स्कूल को चलाना है, आपके पास फंड्स की कमी नहीं है, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आप किसी भी चीज की मतलब अधाधुंध कहने लगे भाई नेस्कैफे खोल दूंगा मैं वहां पे, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आपको फंड्स जितने चाहिए उसको चलाने के लिए उतने अवेलेबल है। सो हाउ विल यू अरेंज दैट थिंग्स? सबसे पहले अपना क्या चार्ट बनाओगे अरे स्कूल को चलाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप? व्हाट विल यू डू एज अ मैनेजर, सर ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट मैनेजर? करवाना व्हाट विल यू डू? जितेंद्र प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर मेरा ऑन है माइक। ओके, यस, स्टार्ट आंसरिंग। सर रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेंगे टीचर्स यस, के लिए। हाँ, यस, एग्जैक्टली, एंड देन? सर फिर एडवर्टाइज करेंगे। हाँ, एडवर्टाइजमेंट से पहले रिक्रूटमेंट करोगे या रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट दोगे? सर रिक्रूटमेंट के लिए भी एडवर्टाइज करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट दोगे ना आप, कि दिस इज यस सो सर। एंड स्कूल एंड दिस लोकेटेड लोकेशन पे है, एंड वी आर इन द अर्जेंट नीड फॉर फैकल्टी, प्लीज अप्लाई ऑन दिस एड्रेस फॉर इंटरव्यूज, लाइक दैट। सो सबसे पहले आ यस गया सर। आपका मार्केटिंग। यू हैव टू publish and notification regarding the recruitment process you are doing for your school, okay? And for that you will first evaluate all these things, कि मान लो मुझे 12th तक का बच्चे के लिए 10th के वाले क्लास के लिए बच्चे के लिए टीचर्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आई हैव टू इवेलुएट दैट थिंग। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, बट इट विल कम टेक ऑल द जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जॉब इवेल्यूएशन पढ़ा है, जॉब क्या पढ़ा था दूसरा, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड क्या पढ़ा था मुझे, एक मिनट में देख लेता हूँ सिलेबस में, जॉब डिजाइन, ठीक है, जॉब डिजाइन, जॉब इवेल्युएशन, ओके, जॉब एनालिसिस, एचआर सोर्सिंग एंड रिक्रूटमेंट, ये सारे टॉपिक्स सिर्फ एक टीचर को रिक्रूट करने के लिए ही लग गए। मैं आपको एग्जांपल से सिर्फ ये बताना चाह रहा था हाउ प्रैक्टिकल इट इज, कि इसकी प्रैक्टिकलिटी सिर्फ किताबों में नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ी और ये खत्म नहीं, इट वर्क्स इन रियल लाइफ, it has practical meanings, it has practical aspects, and how we implement these things इस तरह से करेंगे। if you are running a shop, छोटी सी शॉप आप काम कर रहे हो, मान लो आप मैकेनिक की शॉप बना रहे हो, आप यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर जो आपकी मेंटेनेंस वर्क है आपकी बाइक्स का या कार का, आप कार सर्विसिंग कर रहे हो, तो आप उसके लिए एक मैकेनिक भी हायर कर रहे हो, तो यू नीड टू इवैल्यूएट दैट थिंग, कि भाई मैं कितने वर्कर्स लगाऊं, कितना टाइम इनको दूंगा, कितने में इनको सैलरी दूंगा, ये कितना कितना काम करेंगे, कौन सा कितना काम करेगा, फॉर दैट। सारी चीजें वहां पे आ गई। यस, आगे बताइए क्या कहने कह रहे थे वो, मार्केटिंग एंड रिक्रूटमेंट, उसके बाद? सर फिर सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। उसके लिए भी क्राइटेरियाज आपको डेवलप करने पड़ेंगे। यस सर। यस, एनीवन एल्स? देखो स्कूल चलाने की बात है, पूरा स्कूल चलाना है आपको, अभी तो आपने रिक्रूटमेंट पे अटक गए, आप सिर्फ फैकल्टी के लिए चलेंगे। हाउस कीपिंग का स्टाफ चाहिए आपको, सफाई के लिए भी, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लर्क वर्क के लिए आपको सर स्टाफ चाहिए। चाहिए, आपको फील्ड वर्क के लिए स्टाफ चाहिए, मार्केटिंग के लिए अलग बंदे चाहिए, आपको स्कूल मैनेज करना है उसके लिए आपको प्रिंसिपल्स भी चाहिए, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी चाहिए, क्लास टीचर्स भी चाहिए, तो कितना सारा काम हो गया। देखो मैं तो एक छोटा सा लिया है, छोटा प्राइमरी स्कूल, 8वीं 10वीं तक का स्कूल के लिए आपको इतना काम करना पड़ रहा है। सो आई वांट टू एनालाइज दिस थिंग, ये मैं आपको एक दे रहा हूँ, केस स्टडी बना के देना रखनी है आपको, ये मैंने आपको दिया है, आप मुझे इसका एक पूरा फॉर्मेट बना के दोगे कि हम सर ये काम करेंगे, एक पेज पे आपको लिखना है ये, एंड यू हैव टू सबमिट दिस। आप नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट विल आपके जो दिमाग में जितनी भी हमने चीजें पढ़ी है उनको रिफ्रेश कर देगा। फिर आप देखो रिक्रूटमेंट हो गया, सब चीज होगी, फिर बच्चों के लिए आप कैसे करोगे, कैसे आप जाओगे कि भाई आपके पेरेंट्स आपसे कन्विंस हो जाए, दे विल सेंड देयर स्टूडेंट्स टू योर स्कूल। फिर दूसरा आपके जो वहाँ पे फैकल्टी स्टाफ है, और उसको आप किस तरह के जो है
ये जो गवर्नमेंट के लेजिस्लेशंस हैं, कंपेंसेशंस हैं, वो आप कैसे दोगे, मेडिकल बेनिफिट्स कैसे आप उनको दोगे. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू दिस थिंग्स. यस और नो? जी सर. वो आप मैं सिर्फ तैयार. Yes, हाँ. sir. सर मैं तैयार हूँ सर. ओके, आर यू रेडी? ओके सर. Okay, I'm making you host so you can share your screen with us. सर मैं सर लैपटॉप वाले को होस्ट बना दो सर. Okay, कौन सा वाला है ये? सर जो बोल नहीं रहा सर, चुप है. अच्छा, जो चुप है. ठीक है. Okay, I will make you host. Okay. Okay. Now over to you. शेयर स्क्रीन ये होता है ना. Now all yours. ओके सर, थैंक यू. क्या हो रहा है सर ये? डबल क्लिक. सर दिख रहा है सर कुछ? Yes, your process has now started, but Jiten, yes, yes, सर हो रहा है. good. सर तो मेरा HR, मेरी रिपोर्ट आ रही है. हेलो सर. हाँ, बोलिए. सर मेरा प्रोजेक्ट है सर HR रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो सर इसको शॉर्टकट में कहते हैं हम HR प्लानिंग. तो सर इसकी स्टार्टिंग होती है सेंसिटिविटी, मीनिंग एंड डेफिनेशन. सर HR प्लानिंग की मीनिंग मतलब और उसकी डेफिनेशन. इन सिंपल वर्ड्स HRP मतलब HR प्लानिंग इज अंडरस्टूड एज द process of forecasting an organization's future demands for and supply of the right types of people in the right number. यानी कि सही क्वांटिटी में सही क्वालिटी के लोग हम यानी कि लेते हैं HR प्लानिंग में. After this only the HRM department can initiate the recruitment and selection process. सर जो HRM डिपार्टमेंट होता है वही कर सकता है ये रिसर्च, यानी कि ले सकता है, सिलेक्शन कर सकता है, प्रोसेस वगैरह जो भी रहती है. Address the students. जितेंद्र, address the students. एड्रेस द स्टूडेंट. अच्छा सर, हाँ अच्छा, उनको रिस्पेक्टिव में लेके बोलना है सर. It is called by manpower planning, personal planning और employment planning. तो ये मैन पावर प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग और एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी कहलाया जाता है. और सर Listen carefully, everyone. This is डेफिनेशन will going to help you in your examination. This is the revision class going on. HRP इम्पोर्टेंस क्या है HR प्लानिंग की? फ्यूचर पर्सनल्स नीड्स की. Jitendra, you are not yet prepared for that. Okay, there is lack of confidence in your voice. Okay. जी सर. You must go through. ना सर आज थोड़ा सर लास्ट डे है सर आज ये पेंटिंग का. Okay. तो इनके साथ यानी कि सर गाइड कर रहा हूँ सर इनको. Your josh is low. हाँ सर. But just you go through the topics carefully. पहले आप पूरी चीज को पढ़िए ध्यान से इसको. जी सर. ठीक है. Once you go through the slides, you will find कि क्या क्या चीजें कैसे हैं. You will memorize all these things in your mind. जो भी आपने पढ़ा हुआ है मेरी क्लास अटेंटिवली ली होगी. This is my presentation only. तो आप इस चीज को देखोगे कि हमने कैसे पढ़ी है. वो जो आइडियाज मैंने आपको बताए, जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, they will start coming to your mind. Okay, and then you will be at a much higher position to explain all these things. Okay. जी सर. Good. So come prepared. Next class. In next class, today we will be discussing some more things regarding the case studies जो हम पढ़ रहे थे. जी सर. ठीक है. जी सर. वो उस पे भी आप काम कीजिए, वो बनाइए, उसको हम डिस्कस करेंगे. That is very beautiful topic जो मैंने अभी एकदम मेरे दिमाग में आया. यस, हमें ये करना चाहिए. उससे मुझे भी एक आइडिया मिलेगा, हाँ कि यार इस चीज से ये भी हो सकता है. यस, दैट विल ओपन अप योर माइंड कि आप थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो जाएगा. ओके.
जी सर बिल्कुल। You make me host again. I'm सर not थोड़ा able to ध्यान से perform सर, any. ये सर जो आप अपना कीपैड चला रहे हो सर, ये मेरे लैपटॉप का है सर, थोड़ा ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मत खोलना सर। नहीं नहीं, ये सर ये चल जो कैसे माई रहा है? फाइल होती है सर, आप मेरा लैपटॉप चला रहे हो सर यानी कि। ओके, ये आप पता नहीं कैसे हो गया सर, लेकिन मेरे से हो गया। एग्जिट कर दो आप मुझे यहाँ से। जी सर। यू मेक मी द होस्ट सर यहाँ से। कैसे बनाते हैं सर? वो जूम पे कैसे? जाइए, क्लिक मोर ऑन योर पे? जूम। ओके ओके, जूम पे? लेट मी डू दिस। जूम। जी सर, हाँ सर, आप कर दो, आप कर दो। हाँ सर, ये वाला है। पीसी थोड़ा स्लो है सर, बहुत ज्यादा। ये क्यों हो क्यों नहीं रहा? मेरे साइड से क्यों नहीं हो रहा? व्हाट हैपन? होना तो चाहिए सर। एक सेकेंड। जितेंद्र, now you can use your phone to make me host. मेकिंग होस्ट। ओके सर, कैसे करना है सर? मेक मी होस्ट, चैट। जाइए मेरे नाम पे क्लिक कीजिए, मेक मी होस्ट। सर ये रहे आप चैट। सर इसमें तो सिर्फ बात ही करने का आ रहा है। एक सेकंड सर, स्टॉप शेयरिंग। अच्छा सर, इससे हो जाएगा। हाँ सर, आ गया अभी। ओके आपको पार्टिसिपेंट्स पे जाके आपके नाम पे क्लिक किया। आपका नाम क्या है? देखो सर, मोर, मोर। अरे अरे सर, मैं एग्जिट कर जाऊं सर इससे? अगर मैं स्विच ऑफ कर देता हूं सर लैपटॉप को, सही हो कर दे जाएगा? भाई, कर दे। ओके ओके ओके, म्यूट करके आप कर लीजिए जो करना है। ओके सो कान दर्द करने लग गई मेरी। यस, सो वी वर डिस्कसिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आवर स्कूल। अच्छा जी, देखो इसमें अगर हम जाएं डिटेल में तो हम काफी कुछ इसमें लिख सकते हैं। इट्स नॉट अ इजी जॉब। आप देखोगे आपका दिमाग सोचने लग जाएगा, अरे यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी करना है, ये भी करना है। अब आपने ये चीज कर लिया, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी देखना है। इलेक्ट्रिसिटी अगर खराब हो जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन भी रखना पड़ेगा आपको। फिर आपको पानी के लिए पानी भी तो पिलाना पड़ेगा, स्टाफ को भी और फैकल्टी को भी, स्टूडेंट्स को भी। यू हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर दैट आल्सो। यस, फिर आपके यहाँ गार्डन वगैरह होगा स्कूल में। यू हैव टू मेंटेन द ट्रीज, प्लांट्स। वहां पे जो फ्लावर्स हैं उनको भी मेंटेन करने का। फॉर दैट यू नीड अ गार्डनर, फॉर दैट माली आपको चाहिए। देखो पहले तो वैरायटी ऑफ स्टाफ कितना हो गया। दूसरा, आपको इन वैरायटी ऑफ स्टाफ्स का वेज डिसाइड करना है, कैसे इनको वेजेस देनी है, कितनी कितनी इनको वेजेस देनी है। तीसरा, इनका कंपेंसेशन। चौथा, इनका वर्किंग टाइम, कि कितना कितना किसको टाइम देना है। ऑल कम्स अंडर जॉब इवैल्यूएशन। यस सर। देख पा रहे हो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम कितनी है? पे स्केल भी देखना। यस सर। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, इतना छोटा छोटा चीजें मैंने बताया। अगर आप एक छोटी सी दुकान भी चलाते हो ना, तो भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी कल मैं एक शॉपिंग करने गया एक जगह, तो वहां पे हम शॉपिंग कर रहे थे, हमें थोड़ा ज्यादा सामान लेना था, तो उसने हमें बिठा लिया, सर अब बैठ जाओ। अब वो हमें सामान दिखा रहा है, इतने एक छोटा सा रहा है, अरे अंकल ये कितने का दिया है। अब वो उसको जाके हैंडल कर रहा है, उसको दे रहा है वो सामान। फिर हम वेट कर रहे हैं, वो चला गया, फिर उसने 3-4 वैरायटी मांग ली, हम वेट कर रहे हैं। सो यू कैन सी द आर्ट। मैंने देखा यार,
मैनेज तो इसको देखो, ये तो दुकान चला रहा है, इसकी मैनेजमेंट स्किल्स कितनी एडवांस है। उसने एक कस्टमर को बिठा के रखा हुआ है और वो दूसरे कस्टमर को भी डील कर रहा है, साइमल्टेनियसली इज परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क। फिर उसने देखा यार कि हम ज्यादा लेट हो रहे हैं, तो उन्होंने हमारे लिए चाय ऑर्डर कर दी ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सो यू कैन एनालाइज द उसकी जो मैनेजमेंट ट्रिक्स कितनी एडवांस है। मैं तो देख के हैप रह गया यार, ये बंदा, इसको कुछ आता नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं, एंड हाउ ही एक्सपर्ट इन मैनेजिंग दैट थिंग। देख रहे हो आप, उसने हमारे लिए चाय मंगाई, क्यों? क्योंकि हम थोड़ी देर से बैठे थे, ताकि हमें ये ना लगे कि वो हमें अटेंशन नहीं दे रहा है, राइट? यस सर। तो सर। कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो देख रहा था यार, इनको अगर हम मैनेजमेंट के स्कूल्स में भेज देना, बिजनेस स्कूल्स में, तो दे विल बी फार बेटर देन द एक्सपर्ट फैकल्टीज जो सिर्फ थ्योरिटी पढ़ के आए हैं। ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं आज के जमाने में कि कैसे हमें मार्केटिंग करना है। देख रहे हो, उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कहीं से बुक से पढ़ के नहीं आया, उन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस के साथ गेन किए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मेरा आइडिया बस यही है कहने का, आप जहां से भी कुछ भी सीखना जा रहे हो ना, कुछ भी हर एक बंदा, हर एक इवेंट, नेचर का हर एक इवेंट जो भी हो रहा है आपके सामने, जो भी चीज हो रही है, दीज आर गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन। वो डिपेंड करता है आप लेते हो कि नहीं लेते। अब उस बंदे को, वहाँ जो शॉपकीपर था, उसको हजारों लोग साल में मिलने आते हैं, सामान खरीदने आते हैं। मुझे लगता नहीं है कि किसी एक दो बंदों ने एनालाइज किया होगा इस चीज को कि नहीं, बट आई हैव एनालाइज दैट थिंग कि यार इसकी मैनेजमेंट स्किल्स कितनी एडवांस है। सो डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस पे कि आप क्या चीज देखते हैं। ओके, सो माय रिक्वेस्ट इज यू टू डेवलप योर थॉट प्रोसेस। इतना बढ़िया देखो, आप जेफ बेजोस देखो, कितना बड़ा बिजनेसमैन है, क्या है उसके पास क्वालिफिकेशन? कुछ है? देखना, जब उसके बारे में पढ़ के देखना। इज अ ड्रॉप आउट, उसने अपनी पूरी पढ़ाई भी नहीं की। आप उसको देखो, टेस्ला का फाउंडर क्या है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा, एलोन एलोन मस्क। देखो, उसने नासा नहीं बना पाया आज तक, ऐसे एयरक्राफ्ट जो उसने बना दी स्पेस एक्स में। सो ही हैज टेकन इंस्पिरेशन। सो आप देखो, मैंने आपको एक टास्क दिया स्कूल वाला, दूसरा टास्क ये दिया कि आपने आज मैं दे रहा हूँ ना आपको टास्क, आज से कल जब हम क्लास लेंगे, आपने दो बातें सीखनी है किसी और से। तो आप देखोगे, एनालाइज करोगे अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, आपके पड़ोसी से, अपने फ्रेंड से, कि ये चीज सर मैंने उससे सीखी, एंड दैट इज मच बेटर देन मी, कि जो मेरे अंदर क्वालिटी थी ये उससे ज्यादा अच्छी थी और मुझे ये लगी, एंड आई विल वर्क ऑन दैट थिंग। जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्वॉट एनालिसिस, यू डू योर स्वॉट एनालिसिस, और वो चीजें देखो कि दूसरों से हमें अपनी कमियां कैसे दूर करनी है। ओके, सो लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज। ठीक है, अगर आपकी लाइफ डायनेमिक नहीं है, मींस यू आर नॉट अलाइव। आप सांस ले रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप काम कर रहे हो, इफ यू आर नॉट डूइंग परफॉर्मिंग एनी एक्शन, मींस यू आर डेड। यस और नो? यस सर। So I think this is sufficient for today. I am not a spiritual guru. Okay, just by sharing my experiences with you people. ओके सर। एक हमारे फैकल्टी मेंबर थे, हमारे गुरु थे, टीचर थे, काफी एग्जेज थे। तो वो कभी अपने आप को, वैसे तो उनका एज 57 58 था, लेकिन वे कभी भी अपने आप को लगता नहीं था कि वो 57 58 के हैं। उनके थॉट प्रोसेस से, उनके आइडियाज से कभी लगता नहीं था कि दे आर ऑफ कमिंग टू 60s, बट लगता था अभी 25 28 की एज के हैं। तो वन डे वी आस्क्ड हिम कि सर व्हाई योर थॉट प्रोसेस इज लाइक दैट, कि आज भी आप कहते हो, तो ये करते हो कि भाई ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, आई कैन अचीव ऑल दीज थिंग्स, इवन दो यू आर नॉट एबल टू क्लाइंब 2 फ्लोर्स इन आवर कॉलेज। आप यूनिवर्सिटी की 2 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते सर, 2 फ्लोर की, और आप इस तरह से जो आपका ये डेडिकेशन है टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स, ये कैसे है? कह रहा बिकॉज आई लिव, आई वर्क इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस में रहता हूँ, एंड एवरी डे आई फेस hundreds of students, young minds, and they ask me questions. उनके थॉट प्रोसेस से मैं सीख रहा हूँ,
और जिस इन्वायरमेंट में मैं रहा हूँ वो इन्वायरमेंट आज तक भी मुझे यंग ही रखता है। मैं कभी भी बूढ़ों के साथ नहीं बैठा। ओके, अपार्ट फ्रॉम द मीटिंग्स जो हमारी होती है फैकल्टी की, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड विद यंग माइंड्स, यंग ब्रेन्स, जो बबलिंग विद न्यू आइडियाज। सो दोज आइडियाज आर हेल्पिंग मी टू कीप मी अलाइव, और मेरा थॉट प्रोसेस उनके साथ है। सो द रेजोनेंस, यू कैन सी द रेजोनेंस इज देयर इन देयर माइंड। सो सिर्फ आप मुझसे सीखने नहीं आ रहे हो। इन टर्म आई वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू पीपल। ओके, अगर आप मुझे सिखाना चाहो तो, if you are not eager to teach me anything, that it will be very difficult for me to gain something from you people. Okay. Hello, sir. Yes. Hello, sir. Yes, Ramdat. So sorry, sir. I'm asking you one thing. Sir, can you explain your journey till now? Oh, it's very very up and downs are there in my life. It will be a very big story. किसी दिन मिलेंगे तब Sir. बताएंगे। Okay. Okay, sir. But Sir, I just want that. for एक छोटा सा ये है, जैसे I am very meritorious students from since my childhood. ठीक है, और Okay, sir. काफी मैंने अवार्ड्स भी लिए हैं अपने स्कूल में भी, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर भी हूं मैं। सो काफी लंबा स्टोरी है। हाँ, Okay, sir. Okay. ठीक है, बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। ओके, डोंट Okay, जज। किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो कहाँ से है या कुछ भी है, बट यू नीड टू लर्न के उसके पास क्या है एंड व्हाट आई कैन लर्न। ये चीज तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मत देखो कि उसके Yes, पास sir. क्या है या वो किस बैकग्राउंड से आता है। नो, अब देखो मैंने आपको एक आइडिया इतना बढ़िया बताया, वो दुकानदार है, उसकी क्या बताओ हैसियत है, ही इज ओनिंग अ शॉप ओनली, और उसके पास इतनी ब्रिलियंट क्वालिटी है। बताओ, जो आज के उनके पास प्रोफेसर हैं वो लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं तब वो चीजें बताते हैं, और वो बेचारा फ्री में बांट रहा है। आपको लेना है तो ले लो, उसे तो पता भी नहीं है कि वो चीजें बांट रहा है। बस आपका एक Yes, sir. थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आई हैव टू लर्न दिस थिंग्स। आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, आज की यूथ पता नहीं क्या कहाँ बिजी रहता है। ओके, सो डोंट वेस्ट टाइम्स इन अननेसेसरी एंड प्रोडक्टिव थिंग्स। डू समथिंग गुड, good to you, good to yourself, good to your family, good to your nation, and definitely good will come to your life. Yes, Akash, roll number 2. सर अभिषेक रोल नंबर 2। Yes, Abhishek roll number 2. Akash roll number 3. Akash not present. Ankit roll number 6. Ankit, ये कौन है अंकित? आशीष roll number 7. आशीष। प्रेजेंट सर। चंदन, यस सर। गौरव कुमार, just wait a second. हिमांशु roll number 17. हिमांशु। हिमांशु पंडित, प्रेजेंट सर। हृदयेश, प्रेजेंट सर। जैनिश कुमार, प्रेजेंट सर। जितेंद्र राणा, कार्तिक। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके, कार्तिक। कौशल कुमार, व्हाट हैपेंड टू कार्तिक? नंदिनी, पवन सिंह, प्रिंस सोहरा, राहुल। Yes, sir. Okay. Yes, sir. राहुल सिंह, राखी, रामदत्त, Sir, present. 30. रौनक, Yes, sir. Present. शेखर कुमार, ऋषभ नायक,
still not set. 1 2 3 4 5 6 7. Anyone else? किसी की अटेंडेंस रह गई हो? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और कल आप प्रिपेयर होके आइए अपनी पीपीटी के लिए।